हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, पहले ही हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, जो कि जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिनका ट्रेंड चल रहा है, बच्चे बार बार उन क्वेश्चनों को बार बार पूछ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस समय एग्जामिनर पेपर में बार बार पूछ रहा है। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, लाभ हमेशा तब होगा जब हमारी तरफ से कोई भी वस्तु क्या जाती है, कम जाती है। सपोज करिए, मान लीजिए कोई वस्तु कितनी है, 20 है, उसे हमने बेचा 20 में से 5 बेच दिया, तो उस पर लाभ कितना होगा? लाभ तो तभी होगा ना जब हमारी तरफ से वस्तु क्या जाएगी, कम जाएगी। वो तो उसी टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। और हानि कब होगी? जब हम किसी वस्तु को, कोई वस्तु 20 वस्तु है, उसमें से 5 वस्तु बेच दी, तो 5 वस्तु जो बेची, हानि कब होगी? जब हमारे पास से क्या वस्तु ज्यादा जाएगी, तो तभी हमारी क्या होगी, हानि होगी। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार को 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट निकालना है। यानी कि प्रॉफिट कितनी बेच रहा है, 5 वस्तु। कितने? 5 वस्तु। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा? वस्तु कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, तो यानी कि हमारी तरफ से क्या जाएंगी, कम जाएंगी। कितनी कम जाएंगी? 5 कम जाएंगी, जब भी तो हमारा प्रॉफिट होएगा। यानी कि कितना हो, 5 गुना परसेंटेज में निकालने कितना, 100 से मल्टीपल है, 5 दिया 15, 3 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 33 से ही 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगाइए इस क्वेश्चन को, आप लगाइए, इसका आंसर बताइए मुझे। जैसे कि लॉस पूछ रहा है, यानी कि लॉस पूछ रहा है, किसमें, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में बताने के क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 20 वस्तु को बेचने में 5 वस्तु के बराबर हानि होती है, यानी कि वस्तु कितनी बेची, 5। हानि कब होगी? जब हमारी तरफ से क्या होगा, वस्तु ज्यादा जाएंगी। यानी कि 20 वस्तु थी, हमारी तरफ से कितनी चलेगी, 25 चलेगी। तब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या, 100 से मल्टीप्लाई। जब 20 वस्तु थी तो हमारी तरफ से कितनी चलेगी, 25 चलेगी, जब भी तो हमारा हानि होगी। तो इससे 5 से काट दे, 5 पंजे 25, 5 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। यानी कि 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। यही आपका आंसर है। इस बात को आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे कि आपके पास, सपोज कर लीजिए कितने हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, और आप उन 20 रुपए में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यानी कि आपके पास कितने रुपए थे, कितने थे, 16 रुपए थे, तभी तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 का। कितने कितने थे, 15 रुपए थे, तभी तो आप प्रॉफिट कमा रहे कितने का, 5 का। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेले वाले को 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पे भी क्रय मूल्य पर कहे, जब भी कोई वस्तु को क्रय मूल्य पर कहे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो जैसे कहा, ठेले वाले ने 20 वस्तु बेचने पर कितना, 5 वस्तु के बराबर क्रय मूल्य पर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, कितने, 5 वस्तु के 5 बटे कितना है, टोटल वस्तु कितनी, 20 वस्तु बेच रहा है, बटे 20 गुना 100। इसे काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 से इसे काटेंगे कितनी बार, 25% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा? हमेशा कभी भी क्रय मूल्य पर कहे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, एट इज ऐसी निकाल देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, एक ठेले वाले को 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लॉस ज्ञात करवा रहा है, लॉस किसमें, परसेंटेज में। कितनी वस्तु बेच रहा है, 20 वस्तु बेचने पर कितने, 5 वस्तु के बराबर, यानी कि 5 वस्तु के बराबर क्रय मूल्य पर करना है। तो क्रय मूल्य में क्या करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। किससे कर देंगे, 100 से। इसे 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। इसे कितनी बार जाएगा,
25 बार जाएगा, यानी कितना हुआ 25% का क्या हुआ लॉस हुआ। क्या हुआ 25% का लॉस हुआ। किसको लॉस हुआ ठेले वाले को। कितना ठेले वाले को। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से डिफरेंस टाइप के अब और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगने वाले क्वेश्चन हैं जो कि बार बार भर भर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 मोमबत्ती बेचने पर एक दुकानदार को 10 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार भर भर के पूछ रहा है एग्जामिनर, तो यानी कि प्रॉफिट निकालना किसका, यानी कि पहले क्या कर रहा है ये 50 मोमबत्ती बेचने पर कितना 10 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 10 मोमबत्ती के लाभ कब होगा जब हमारी तरफ से वस्तु क्या जाएगी कम जाएगी। कितनी वस्तु बेच रहा था 70, कितनी बेच रहा था 50 बेच रहा था, तो कितने लाभ हो रहा है 10 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, कितना मल्टीप्लाई कितने करते हैं परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से इसे काटे कितनी बार 25%, यानी कि 25% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 वस्तु बेचने पर एक व्यापारी को 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर आता है। देखिए प्रॉफिट ज्ञात करवा रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए 112 वस्तु बेचने पर एक व्यापार को 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। कितना 16 वस्तु के बराबर, यानी कि लाभ क्या होगा जब हमारी तरफ से वस्तु कम जाएगी। 112 में से 16 घटाएंगे कितना जाएगा 96 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालेंगे। इसे काटते हैं 16 6 96, 6 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3% क्या होगा प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर कितना आएगा 16 से ही 2/3, यही आपका आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में भी पूछ रहा है, आपके एसएससी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, जिसमें बच्चे क्या करके आ रहे हैं बार बार गलत करके आ रहे हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 आइसक्रीम बेचने पर 10 आइसक्रीम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है ये हानि हो रही है। क्या कह रहा है 70 आइसक्रीम बेचने पर कितना 70 आइसक्रीम बेचने पर उसे 10 आइसक्रीम के बराबर क्या हो रही है हानि हो रही है, तो लॉस ज्ञात करवा रहा है, यानी कि लॉस परसेंटेज में निकालेंगे, यानी कितने की हानि हो रही है 10 आइसक्रीम के बराबर हानि हो रही है। 10 आइसक्रीम के यानी कि हानि कब होगी, आइसक्रीम कितनी बेच रहा था 70 बेच रहा था, 10 आइसक्रीम के बराबर हानि हो रही है, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो यानी कि आइसक्रीम 70 थी तो इसमें कितना हमारी तरफ से आइसक्रीम ज्यादा गई होंगी, यानी कितनी ज्यादा गई 10 ज्यादा गई, यानी कितने का 70 में 10 जोड़ देंगे कितना का 80 परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई। आप देखेंगे 1 0 से 1 0 गई, बचा कितना 100/8, इसे काटेंगे देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16.5 कितना आ गया 12.5% की क्या होगी हानि होगी। कितना होगा 12.5% की क्या होगी हानि होगी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो और लगाओ, अब भूलना नहीं है आपको किस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार मोहित को 25 किताबें बेचने पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा, यानी इसकी हानि ज्ञात करिए, बताइए मुझे कितना आएगा। क्या कह रहा है एक दुकानदार मोहित को कितना 25 किताबें बेच रहा है और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 किताबों के हानि, यानी कि उसने पहले किताब कितनी बेची थी 25 बेची थी, अब लॉस कितने का हो रहा 5 का, यानी कि उसने किताबें कितनी दी होंगी 30 दी होंगी, जब भी तो उसे 5 का लॉस हुआ। परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे कितनी बार 6 बार, 5 छंग 30, 6 से काटेंगे कितना जाएगा 16 से ही 2/3% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक और क्वेश्चन, 2 दर्जन केले बेचने पर एक दुकानदार को 4 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है इसमें, एक दुकानदार को 4 किलो के क्रय मूल्य पर, किस पे कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य पर जब भी क्रय मूल्य पूछे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कितना 4 किलो के, यानी कि 2 दर्जन, 2 दर्जन 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, 2 दर्जन में कितने हो गए 24 गुना परसेंटेज में निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, 4 से कितना काटेंगे 4 6 24, 6 से काटा
कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3% की क्या होगी, प्रॉफिट होगा। कितना होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि 2 दर्जन बेचने पर उसका कितना होगा प्रॉफिट, 16 से ही 2/3% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, एक दुकानदार को 88 टीवी बेचने पर 11 टीवी के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि दुकानदार ने कितना करा, 88 टीवी बेचे और 11 टीवी के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। तो देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए 9% में निकालेंगे। कितने, 11 टीवी है। मैंने क्या कहा, जब भी क्रय मूल्य के बराबर कहे तो कोई भी चेंज नहीं करना है। कितना, 11 टीवी, कितना टोटल, कितने 11 टीवी, सेल कितनी करी, क्रय मूल्य पर कितना 11, परसेंटेज निकाल लेंगे 100 से, 11 से काटेंगे 8 बार, 8 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 से 12.5% क्या होगी, हानि होगी। यही आपका आंसर है। तो यानी कि दुकानदार को कितनी हानि होगी, 12.5% की हानि होगी। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, कंसेप्ट अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।